स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हो और मोमो को दोनों को एक होटल के कमरे के बाथ टब में देखते हैं। हो मोमो से पूछता है क्या वह सच में ये करना चाहती है। मोमो से कहती है हम ऐसे सिचुएशन में हैं, हमारे कपड़े भीगे हुए हैं और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। वो हंसते हुए मोमो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मोमो को उसके बॉयफ्रेंड दियान का कॉल आता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी सौतेली बहन जिसे को एलर्जी हो गया है, आ करके दवा दो। लेकिन मोमो ऐसा करने से मना कर देती है और फ़ोन कट कर देती है। हुओ को लगता है कि वह ज़रूर ही किसी रीज़न से उसके साथ आई हुई है। कहानी 2 घंटे पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि उसका बॉयफ्रेंड दियान उसकी सौतेली बहन जीजी को क्लब में किस कर रहा था और तभी वहाँ पर उसके दोस्त दियान की खूब बड़ाई कर रहे थे। लेकिन तभी मोमो आ जाती है जो कि पिछले 4 सालों से दियान के साथ रिलेशनशिप में है। जीजी कहती है नहीं नहीं हम दोनों इनोसेंट है, तुम गलत समझ रहे हो, हम तो सिर्फ गेम खेल रहे हैं। मोमो इस बात पर भड़क जाती है और वो दियान से ब्रेकअप कर लेती है। दियान को ये बात मजाक लगता है, उसे लगता है कि पिछले 4 सालों से वो रिलेशनशिप में है, भला वो ऐसा कैसे कर सकती है। वहीं मोमो ड्रंक होकर के वहाँ से बाहर निकलती है, तब वो हुओ से टकराती है। हुओ को वो जानती थी कि वो दियान का एडॉप्टिव फादर है। फिर वो सोचती है कि जब वो दियान की वाइफ नहीं बन सकती है तो वो उसकी स्टेप मदर ही बनने में अपनी भलाई समझती है। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो वो तियान से रिवेंज ले पाएगी और दूसरा कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो पाएगी। इसी वजह से वो हुओ को किस करने लगती है जो कि खुद पार्टी में ड्रग्ड था। वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है और यहाँ पर हम लोग कहानी की शुरुआत वाला सीन देखते हैं। तियान के कॉल आने के बाद वो मोमो को आगे बढ़ने से मना कर देता है क्योंकि वो थोड़ा इस टाइप का बुद्धा वगैरह जैसा था और वो यहाँ पर लड़कियों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता था। मोमो सारी बातें जानने के बावजूद भी हो के साथ फ्लर्ट करने का डिसाइड की थी। वो मोमो से कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोमो से गलती से हो का वो बुद्धा बीट वाला ब्रेसलेट टूट जाता है। वो उसके लिए नया ड्रेस मंगाता है और कहता है कि वो ड्रेस पहन करके जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। तभी कमरे के गेट पर वेटर ड्रेस डिलीवर करने के लिए आता है। वहाँ पर तियान और जेजे आते हैं। तियान मोमो पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें जेजे के लिए ड्रेस लाने के लिए बोला था, तुम कहाँ गई थी। मोमो से कहती है मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और मैं तुम्हारे लिए कोई काम अब नहीं करने वाली हूँ। जीजू से कहती है तुम्हारे गले पर ये लव बाइट के निशान कैसे हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थी, तुम गलती से किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली क्या। इस बात पर मोमो से कहती है तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली, तुम लोगों को जवाब देने का मैंने ठेका नहीं लिया है। ध्यान देखना चाहता था कि मोमो किस लड़के के साथ है। दैट्स वाई यहाँ पर वो कमरे में अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और वो इन सारी बातों को सुन लेता है। वो समझ जाता है कि वो तियान की गर्लफ्रेंड है और उससे ब्रेकअप करने के बाद उससे बदला लेने के लिए आई हुई है और वो उसका इस्तेमाल कर रही है। तियान उससे कहता है पछताओगी, जब तक तुम खुद मुझसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं आओगी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मोमो हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि मैं एक यूज मटेरियल के पास वापस आने वाली हूँ। तुम्हें जब ये कचड़ा जीजी ही पसंद है तो तुम्हें वही मुबारक, आज से हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। कहते हुए जीजी को थप्पड़ मार देती है। जीजी सोचती है बेहतर है मोमो का तियान से ब्रेकअप हो गया तो अब वो दोनों हमेशा के लिए एक हो पाएंगे। मोमो वो ड्रेस लेकर के अंदर जाती है। तियान और जीजी को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। मोमो को पता चलता है कि हो ने उनकी बातों को सुन लिया है। हो से कहता है तुम्हारी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम जानबूझ करके यहाँ पर मुझसे पंगे लेने के लिए आई क्योंकि तुमने ध्यान से ब्रेकअप किया था। मोमो से कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही समझदार था। वो उसे कहता है चलो जाओ, तुम्हारी पहली गलती थी, इसी वजह से मैंने माफ़ किया तुम्हें, लेकिन तुम्हारा मुझे कभी प्रवोक मत करना। मोमो सॉरी बोलते हुए जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था वो हो को पटा के रहेगी। इधर तियान और जेजे को होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जेजे अपना इनोसेंट होने का एक्ट कंटिन्यू की हुई थी
तिहान उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए बदला ज़रूर लेकर के रहूँगा। उसने तुम्हें थप्पड़ कैसे मारा? जीजी कहती है कहीं मोमो सच में तुम्हारे डैड के ही तो साथ नहीं है? वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा डैड तो बुद्धा के टाइप के इंसान है और वो मोमो जैसी लड़की में कभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो मेरे पास वापस लौट करके आएगी। ऐसा कहते हुए जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी सोच रही होती है ये मोमो हमेशा के लिए तियान के लाइफ से क्यों नहीं निकल जाती। उन दोनों को जाते हुए मोमो देख रही थी। सोचती है कि अच्छा हुआ जो समय रहते हैं मैंने तियान से ब्रेकअप कर लिया। आफ्टर दैट वो अपने कमरे में जाती है, नोटिस करती है वो के ब्रेसलेट का एक बुद्धा बीड उसी के पास रह गया है। वो उसे लौटाने का सोच रही थी, तभी सोचती है कि हो कि कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रही है, तो वो अपना रिज्यूमे अप्लाई कर देती है और सोचती है चलो इसी बहाने उसे हो से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, वरना मैं उसे पटाती कैसे। दूसरे दिन का सीन हम लोग देखते हो ने मोमो के बारे में अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोला था। उसका सेक्रेटरी से बताता है पिछले 6 सालों से मोमो और तियान एक दूसरे को जानते हैं, 4 सालों से डेट कर रहे हैं, लेकिन तियान को मोमो का क्लिंगीनेस पसंद नहीं है, यानी कि हर वक्त उसका उसके साथ रहना, हद से ज़्यादा प्यार दिखाना, इसी वजह से वो उसकी बहन के साथ अफेयर चला रहा है। यहाँ पर वो सोचने लगता है मैंने कैसे घटिया लड़के को गोद ले लिया है, बट खैर मोमो की हिम्मत की तो सच में दाद देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मोमो उसकी कंपनी में ज्वाइन कर लेती है। बहुत ही अच्छा पोजीशन उसे मिला था। मैनेजर उसे हो को फाइल डिलीवर करने के लिए बोलती है। मोमो इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। उसका सेक्रेटरी ऑफिस में बैठा हुआ था। मोमो जब फाइल डिलीवर करने के लिए जाती है तो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसे कैसे कोई उसकी कंपनी में आ सकता है। सेक्रेटरी बताता है कि मोमो ने प्रॉपर इंटरव्यू दे करके जॉब लिया है। मोमो हो को हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या लगा सिर्फ मुझे फ्लर्ट करने आता है, मैं टैलेंटेड भी हूँ। वो मोमो को फायर करने के बारे में सोच रहा था, बट फिर कल रात हुए एक्सीडेंट के बारे में याद करके वो रुक जाता है। वैसे भी मोमो टैलेंटेड है, अपने दम पर कंपनी में आई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे जॉब से निकालने का कोई रीज़न नहीं है। मोमो उसे कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हें पटाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सच में यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हुई हूँ। वो मोमो को कुछ बोलता नहीं है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी पूछता है क्या करना है, इसे फायर करना है? वो मना कर देता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी तियान और जीजी भी आए हुए थे। जीजी भी इसी कंपनी में तियान के कनेक्शन की वजह से काम कर रही थी। वो लोग मोमो को इंसल्ट करने लगते हैं कि वो यहाँ पर हुओ को पटाने के लिए आई हुई है। मोमो से कहती है अकल के अंधों तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर जॉब करने के लिए आई हुई हूँ। तियान उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे फायर करने का कोशिश करता है। मोमो हंसते हुए कहती है कंपनी के सीईओ तुम नहीं हो, तुम्हारे डैड है, और जब मैं प्रॉपर इंटरव्यू दे करके कंपनी में आई हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं किया, तो तुम मुझे जॉब से कैसे ही निकाल सकते हो? ऊपर से मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तुम्हें जेजी पसंद है, शौक से रहो, फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ से वो गुज़र रहा था और वो मोमो को देखता है कि किस तरीके से तियान उसे परेशान कर रहा है। दैट्स वाई वो उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। वैसे तो शुरुआत में उसने उसे इग्नोर करने के लिए ही सोचा था, लेकिन फिर वहाँ पर ज़्यादा और वो तियान पर गुस्सा करने लगता है कि वह कंपनी के अफेयर्स में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता है और जीजी को डिमोट कर देता है, ये कहते हुए कि वो काम करने के बजाय यहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय को स्लैंडर कर रही है और उसे परेशान कर रही है, और यहाँ पर मैं लोगों को काम करने का पैसा देता हूँ, तमाशा करने का नहीं। ऐसा कहते हुए वो उसे जॉब से डाउन कर देता है। अब जीजी सोचने लगती है कि ये मोमो जानबूझ करके ये सब कुछ करा रही है। उनके जाने के बाद मोमो हंसते हुए हु के पास जाती है और कहती है क्या वो जानबूझ करके उसका हेल्प करने के लिए आया है? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मोमो कहती है चलो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे लगा कि शायद मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ। वो तो जानबूझ करके ही मोमो को सेव करने के लिए आया हुआ था। उसका सेक्रेटरी ये सुन देख करके जो हंस रहा था ना कि बस पूछो ही मत। आफ्टर दैट मोमो को उसकी मैनेजर बहुत सारा काम दे देती है, लेकिन मोमो टैलेंटेड थी, दैट्स वाई ये उसके लिए टफ नहीं होने वाला था और ये काम हुआ नहीं उसे ट्रांसफ़र किया था। वो इन चीज़ों को अच्छे से रिसर्च कर रही थी। दूसरी तरफ वो अपने डैड के साथ लंच कर रहा होता है। उसके डैड ने ही उसे वो बुद्धा बीट पहनने के लिए बोला था। जब वो टूट गया था तो वो उसे कहता है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे वापस से रिपेयर करा दूँगा। तियान को लगता है नहीं नहीं, उसके डैड कैसे ही मोमो में इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगले दिन मीटिंग में मोमो ने अपना बहुत ही अच्छे तरीके से सबको चीज़ें एक्सप्लेन की थी और प्रेजेंटेशन सबको काफ़ी पसंद आया था। जीजी को तो जलस होने लगता है। वो
मोमो को वो प्रोजेक्ट संभालने के लिए दे देता है। जिस तरीके से मोमो ने उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था, हुओ को अपनी मॉम की याद आने लगी थी और ये देख करके तियान और जीजी को जेलस होने लगता है। मोमो को कंपनी में आया अभी 4 दिन नहीं हुए और हुओ से इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दे दे रहा है। उनके जाने के बाद जीजी मोमो को इंसल्ट करती है कि वो हुओ के साथ रात बिता करके कंपनी में आई है। मोमो हंसते हुए कहती है जो सोचना है सोचो। आफ्टर दैट वो बचे हुए बुद्धा बीट को देखता है। उसे याद आता है मोमो से वो टूट गया था। वो उसे रीस्टोर करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। इधर मोमो स्टोर रूम से कुछ फाइल निकाल रही होती है। वो देखता है तो वो उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। एक फाइल मोमो के सर पर गिरता है और उसे छोटा सा चोट लग जाता है। वो उसे कहती है ये काम तुम किसी और से क्यों नहीं करवा रही। मोमो से कहती है कि मेरा ही काम है। वो यहाँ पर मोमो को अपने साथ एक पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मोमो उसका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझ करके उसे मना कर देती है और कहती है हम सॉरी, मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं जा नहीं पाऊँगी। ऐसा कहते वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचता है कि जब वो तियान को डेट कर रही थी तब उसके लिए रोज़ सुबह लंच ब्रेकफास्ट और लंच लेकर के आया करती थी, और जब मैं यहाँ पे पर्सनली उसे इनवाइट कर रहा हूँ तो वो मुझे मना कर रही है। सच में क्रूएल हार्ट तो है। मोमो जाने से पहले हुओ को उसका वो बुद्धा बीट दे करके गई थी, हालांकि हुओ लेना नहीं चाह रहा था। मोमो से कहती है मैं किसी और की अमानत अपने पास कैसे ही रख सकती हूँ। जब वो घर जाती है तो एज यूजुअल जीजी और उसकी मॉम दोनों ही मोमो को डांट लगा रहे थे। उसके डैड भी उसके सपोर्ट में नहीं रहते थे। मोमो की मॉम अब इस दुनिया में थी नहीं। यहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं मैंने तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स कराने का प्लान किया है। माना वो तुमसे एज में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अमीर है, इससे हमारे बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा। मोमो को उसी पार्टी में जाने के लिए बोला जाता है जिस पार्टी में हो जा रहा था। मोमो सोचती है चलो एक और अच्छा तरीका मिल गया हो का ध्यान अपने तरफ खींचने का। वो उस पार्टी में जाने के लिए तैयार तो हो जाती है उस बंदे से मिलने के लिए, लेकिन बदले में अपने डैड से 5 मिलियन का डिमांड करती है। उसके डैड 500 मिलियन का फ़ायदा देखते हुए 5 मिलियन मोमो को दे देते हैं। मोमो रेडी वेडी हो करके जानबूझ करके उस बिल्डिंग के बाहर वो के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकलती है तभी वो अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। उसका सेक्रेटरी मोमो से पूछता है अरे वो इस पार्टी में क्या कर रही है। मोमो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर फैमिली की तरफ से अरेंज किए गए ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। अब वो उसे कहने लगता है लेकिन तुम्हारा ब्लाइंड डेट तो बहुत बूढ़ा है। मोमो कहती क्या कर सकती हो, अब फैमिली ने अरेंज किया है। पार्टी में अंदर चली जाती है। वो उसके बारे में सोच तो रहा था लेकिन वो दिखाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ मोमो की है, मर्जी उसकी होगी उसे किसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है। वो अंदर पार्टी में जाती है यहाँ पर कि वो इस तरीके से दूर से ही उस पर नज़र रखा हुआ था। वो अच्छे तरीके से जानती थी कि ज़रूर ही वो उससे हेल्प ले सकती है। जी मोमो के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने उसके ड्रिंक को पहले ही चेंज कर दिया था। मोमो वो यहाँ पर आती है। शुरुआत में तो बातें इधर उधर से नॉर्मल ही चल रही थी। जीजी मोमो को ड्रिंक ऑफ़र करती है और मोमो वो पी लेती है। जैसे ही ड्रिंक करती है उसे चक्कर आने लगता है तो जीजी मोमो को उठा करके होटल के कमरे में लेकर के जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी को खुद चक्कर आने लगता है। मोमो ने पहले इन चीज़ों को चेंज कर दिया था और जीजी को कमरे में छोड़ती है। आफ्टर दैट वहाँ हिडन कैमरा लगा करके वहाँ से निकलती है। हुओ के सेक्रेटरी को कॉल करती है और कहती है उसे आके सेव करने के लिए। हुओ का सेक्रेटरी हुओ को इन्फॉर्म करता है। हो सॉल्व कर रहा होता है कि उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो मोमो को देखने के लिए चले जाती है। इधर मोमो जानबूझ कर के हुआ से टकराती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करके उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। वो बदमाश इंसान वहाँ से गुजर रहा था तो वो मोमो को छुपा लेता है ताकि उसका शक्ल वो ना देख सके। वह इंसान वहाँ से चले जाता है। आफ्टर दैट मोमो हो को साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम तो सच में कुछ ज़्यादा ही दरिया दिल निकले। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है। मोमो उससे भी चुप रही होती है। तियान को पता चलता है कि हो की गर्लफ्रेंड है। वो भी कन्फ्यूजन में था, उसके डैड ने गर्लफ्रेंड कब बना ली। वो उसे भी वहाँ से ही जाने के लिए कहता है। वो जीजी को ढूंढते हुए जा रहा होता है लेकिन जीजी का उसे कोई अता पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ मोमो हो को कहती है थैंक्स मुझे आकर के सेव करने के लिए। वो उसे कहता है मैं तुम्हें सेव करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मोमो स्माइल करके कुछ नहीं बोलती है। वो समझ जाता है मोमो को वो लव पोशन दिया गया है। दैट्स वाई वो उसे उठाते हुए स्विमिंग पूल की तरफ लेकर के जाता है। ठंडे पानी से नहाने के बाद
वो अच्छा फील कर सके इसलिए। मोमो तो हो के साथ रोमांस करने लगती है, उसे किस करने लगती है। वो यहाँ पर खुद को रोक करके रखा था क्योंकि वो जानता था कि मोमो ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे ध्यान से बदला लेना है। लेकिन भला वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाता। वो भी मोमो को किस करने लगता है, लेकिन एट द एंड वो खुद को कंट्रोल करने लगता है। मोमो को वार्न करता है कि वो जो गेम खेल रही है वो उसके साथ ना खेले, उसके लिए सही नहीं होगा। मोमो हंसते हुए कहती है, मैं कौन सा गेम खेल रही हूँ, मैं तो सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। वो मोमो को वहाँ से ही जाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मोमो कहती है, ठीक है, जब तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट हो जाए तब बात करते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी तो देख करके कन्फ्यूजन में था, हमारे बॉस को हो क्या गया है। दूसरी तरफ मोमो ने वहाँ के वेट्रेसेस को पैसे ऑफर किए थे हिडन कैमराज के सीसीटीवी फुटेज लेकर के आकर के देने के लिए। तभी उससे फैमिली का कॉल आता है। वो लोग चिल्लाते हुए मोमो को घर आने के लिए कहते हैं। मोमो घर जाती है तो वो लोग सब मोमो को ही ब्लेम दे रहे थे कि वो जीजी को फंसा के कैसे आ सकती है। मोमो हंसते हुए कहती है, पहले इसने मुझे लव पोशन दिया था, इससे क्या लगा इसका प्लान फुल प्रूफ है और ये मुझे उस इंसान के साथ फंसा देगी। बट अफसोस कि मुझे भी उसकी तरह चाल चलने आता है और मेरे पास तो वीडियो भी है जीजी के खिलाफ, और अगर उसने ये वीडियो नहीं डिलीट किया तो और पब्लिक में भेज दिया तो सोचो जीजी के इमेज का क्या होगा। उसके फादर पूछते हैं क्या चाहिए उसे। मोमो कहती है, मुझे 10 मिलियन चाहिए और इसके बाद मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। उसके फादर को मजबूरी में ये बात मानना पड़ता है। 10 मिलियन वो मोमो को दे देते हैं। मोमो उनके सामने उस वीडियो को डिलीट कर देती है। उसकी एक और शर्त थी कि वो इस फैमिली से कोई रिश्ता नाता नहीं रखेगी। ऐसा कहते वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हो के सेक्रेटरी को हैंडमेड कुकी देते हुए हो को उसका ड्रेस लौटाने के लिए कहती है। उसका सेक्रेटरी कहता है खुद जा कर के दे देने के लिए। मोमो कहती है, नहीं नहीं, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता है तो बेकार में मैं उसका दिन नहीं ख़राब करना चाहूँगी। उसका सेक्रेटरी हो को उसका ड्रेस जा कर के लौटाता है। मोमो को ढूंढ रहा था तो वह कहता है कि मोमो नहीं आने वाली है और हाँ, उसने मुझे ये हैंडमेड कुकी दिया है। वो को जेलस हो रहा था कि मोमो ने उसे क्यों कुछ नहीं दिया। उसके सेक्रेटरी को मोमो ने थैंक्स बोलने के लिए कल जो उसने उसका हेल्प किया था उसके बदले अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोला था। उसका सेक्रेटरी ये बात मान जाता है। रात में मोमो जब उसके सेक्रेटरी के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है तब वो जानबूझ करके मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है। उसे पता था उसका सेक्रेटरी हुओ को ज़रूर ही इन्फॉर्म करेगा और वह उसके मन में जेलसी पैदा करने के लिए ऐसा कर रही थी। वो कहती है, मैं तो बस थोड़ा मोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कर रही हूँ। उनमें से किसी भी रैंडमली एक इंसान को वो चूज कर लेती है। उसका सेक्रेटरी ये सारी चीज़ें काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो जानबूझ करके उस लड़के के साथ के हाथ का फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। किसी से बात करने के बहाने हुआ का सेक्रेटरी वहाँ से खिसक लेता है और जा करके हो को बता देता है कि मोमो ने यहाँ पर क्लब में एक मेल मॉडल बुक किया और अगर वो जल्दी नहीं आए तो फिर शायद मोमो ना जाने आगे क्या करेगी। वो शुरुआत में ऐसे दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मोमो की पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब वो उसके सोशल मीडिया को चेक करता है तब उसे पता चलता है मोमो ने सच में मेल मॉडल बुक किया है। तो अब वो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होकर के, थोड़ा सा जेलस होकर के मोमो को कॉल करता है। ऑफिस के काम के बहाने उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है। मोमो से कहती है, पहली बात कि वीकेंड से और मैं ऑफिस के टाइम में नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करने वाली। वो यहाँ पर मोमो को एक्स्ट्रा पैसे ऑफ़र करता है वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तब जाकर के मोमो उसकी बात मानती है। वो जानती थी कि वो जेलस होकर के ये सब कुछ कर रहा है। जो उसका सेक्रेटरी था वो खुश हो जाता है और सोचता है उसके बॉस ने तो बहुत ही सही दिमाग लगाया है। दूसरी तरफ उसी क्लब में तियान और जीजी भी थे। जब उसका फ्रेंड तियान को दिखाता है कि देखो मोमो ने सच में कोई मेल मॉडल बुक किया है और उसने तो फ़ोटो भी डाला है, तब तियान को यहाँ पर जलन होने लगता है। ये चीज़ें जीजी नोटिस कर रही थी। वो कहती है, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तियान तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में था, पिछले 4 सालों से वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, ऐसे कैसे छोड़ सकती है वो। लेकिन जब वो फ़ोटो देखता है तो बहुत भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से निकलता है। हो के सेक्रेटरी ने कार बुला लिया था। वो मोमो को जाने के लिए कहता है। वो कहता है वो दूसरी कार से चले जाएगा। मोमो जैसे ही हो के कार में जाकर के बैठती है तो वो नाइट गाउन में था। मोमो से कहती है, तुम मुझे पर्सनली लेने के लिए आए हो। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। मोमो हंसते हुए कहती है, नाइट ड्रेस में तुम कहाँ से आ रहे थे। वो के पास कोई जवाब नहीं था। मोमो से कहती है, तुम जो प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हो करने के लिए उससे मैं पूरी फैमिलियर नहीं हूँ। आई होप कि तुम मुझे कैसे क्या करना है बता सको। वो के घर जाने का प्लान ढूंढ रही थी
तो वो उसकी बात मान भी जाता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तियान गुस्से में मोमो को ढूंढते हुए आता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। दूसरी तरफ मोमो जब हो के घर पहुंची तो उसने उसके लिए स्लीपर भी मंगा करके रखे हुए थे। मोमो तो यहाँ पर पर्सनली हो के साथ फ्लर्ट करने आई हुई थी, ना कि काम करने। तो वो जानबूझ करके वो ये प्रोजेक्ट नहीं समझ पा रही है, उसी का बहाना कर रही होती है। वो तो सब कुछ समझ रहा था। वो मोमो के पास आकर के उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है। वो बहाने से मोमो के करीब जाने का कोशिश करता है। मोमो उसे जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि मैंने ये करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, बेहतर होगा अपने काम पे फोकस करो। मोमो को गुस्सा आने लगता है, इस लड़के को पटाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। वो उसे कहता है बाकी काम तुम बाद में कर लेना, अभी जाकर रेस्ट कर सकती हो। मोमो ऊपर गेस्ट रूम में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रात में हमारे हो भाई साहब को मोमो के साथ रोमांटिक सपने आ रहे होते हैं। बेचारे की नींद खुल जाती है और उसे जाकर के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। पूरी रात तो वो सो नहीं पाया था। अगले मॉर्निंग जब मोमो जगती है तो घर की मेड से पूछती है कि क्या हो ऐसे ही सबको यहाँ लेते आता है। उसका मेड बताती है कि नहीं, मोमो पहली लड़की है जो कि हो के इस पर्सनल फ्लैट में आई हुई है। मोमो सोचती है कि शायद हो हुकअप हो चुका है। वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। उससे जानबूझ करके पूछ रही थी तो कल रात की नींद कैसे रही। तभी तियान हो से मोमो के बारे में बात करने आने लगता है। मोमो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है ताकि वो ना देख सके। यहाँ पर तियान मोमो का कल उस मेल मॉडल के साथ और सेक्रेटरी के साथ फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, मोमो के देखिए पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, वो कंपनी के लिए सही नहीं है। वो कहता है पहली बात, अगर वो मेरे सेक्रेटरी के साथ है भी तो इससे ऑफिस को क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, तुम्हारा मोमो से ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तुम्हें इन चीज़ों से क्यों फ़र्क पड़ रहा है। जब तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड बन चुके हो तो भूल जाओ कि मोमो तुम्हारे लिए एडजस्ट भी करती है। अब यहाँ पर बैठे बैठे मोमो के पैर में दर्द होने लगता है। वो हो को इशारा करती है तियान को वहाँ से भेजे, लेकिन तियान जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। उसे डाउट होने लगता है हो ने घर पर कोई लड़की लाई हुई है। मोमो यहाँ पर हो के हाथ पे बाइट कर देती है, उसके पैर में ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो तियान को कहता है मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर स्टे की हुई है, बेहतर होगा अब तुम यहाँ से चले जाओ। तियान के मन में और ज़्यादा डाउट बढ़ जाता है कि हो कि आखिरकार गर्लफ्रेंड है कौन, मुझे तो देखना है। तियान के जाते ही हो मोमो से कहता है तुमने मेरे हाथ पर बाइट क्यों किया। वो कहती है एक्चुअल में मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मेरे मुंह से आवाज़ निकल जाता, इसी वजह से मुझे तुम्हें बाइट करना पड़ा। वो यहाँ पर मोमो के हाथों पर भी दबा लगाता है। बेचारा वो मोमो का इतना फिक्र कर रहा था। मोमो जब उसके साथ वापस से फ्लर्ट करने का कोशिश करती है तो वो उससे कहता है कि मैं इतना कैजुअल इंसान नहीं हूँ जो तुम कुछ भी करके ये थोड़ा मोड़ा फ्लर्ट करके मुझे पटा लो। मुझे पता है कि तुम तियान की वजह से मेरे पास आई हुई हो। मोमो ऑफिस जाती है तो देखती है तियान यहाँ पर सबको गिफ्ट्स बांट रहा है। मोमो उसके गिफ्ट दिए हुए फेंक देता है। ये देख करके तियान उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मैंगो चीज़ केक मंगाए हैं तो फिर तुमने क्यों फेंका। मोमो हंसते हुए कहती है 4 साल से हम डेट कर रहे थे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं मैंगो से एलर्जिक हूँ। तेजी यहाँ पर आती है फिर भी तुम तियान का इंसल्ट ऐसे कैसे कर सकती हो। मोमो कहती है तुम कौन होती हो मुझे ज्ञान देने वाली। तियान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं चाहे उससे जो भी कहूँ। माना तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो फिलहाल, क्योंकि तुम्हें तो फेंकी हुई चीज़ें ही समेटना पसंद है। मुझे तुम दोनों परेशान मत करो, मैं तुम्हारे सो कॉल्ड चीटर बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब तियान को गुस्सा आने लगता है कि मोमो उसका इतना इंसल्ट कैसे कर सकती है। ये ढक्कन इंसान अब भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि मोमो आज नहीं तो कल उसके पास ज़रूर ही आएगी। तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि आजकल मोमो किस काम में बिजी है। उसका सेक्रेटरी बताता है फ़िलहाल तो वो उनके कंपनी का एक प्रोजेक्ट कर रही है और साथ ही में अपना स्टूडियो भी वो ओपन करने वाली है। वो सोचता है कि ये लड़की सच में टैलेंटेड ही है। उसके सेक्रेटरी ने यहाँ पर टीम बिल्डिंग का प्लान किया था ताकि वो मोमो के साथ टाइम स्पेंड कर सके। मोमो को अपने स्टूडियो का ऐड करने का ये अच्छा मौका मिल जाता है तो वो भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगला सीन हम लोग उस पार्टी का देखते हैं। मोमो ऑफिस के लोगों के साथ वहाँ पार्टी में गई हुई थी। तियान और जिजी भी वहाँ पर आए हुए थे। वो दोनों मोमो को देख करके उसका इंसल्ट करने लगते हैं। ज़रूरी भी हो कि पीछे पीछे उसे पटाने के लिए आए होंगे। इस बात पर मोमो उसे कहती है पहली बात कि ये मेरा पर्सनल लाइफ का मैटर है, भला मैं तुम लोगों को अपने लाइफ की सच्चाई क्यों ही बताने जाऊँ।
तभी वहाँ पर वो मोमो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वो ध्यान पर गुस्सा करने लगता है। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मोमो अब तुम्हारी एक्स हो चुकी है, तुम्हें उससे परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए मोमो को पार्टी में अंदर लेकर के जाता है। दोनों शांति से बैठ कर के बात कर रहे होते हैं। मोमो जानबूझ करके बातों बातों में यहाँ पर हो को उसकी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के लिए बोलती है। ये सब कुछ मोमो का फ्लर्ट करने का तरीका था। वो यहाँ पर उसे मना नहीं करता है, वो तो ऑलरेडी उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुका था। मोमो से कहती है तुम्हें तो दिख रहा है ना कि तियान कितना घटिया इंसान है, इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब वो सारी बातें समझ रहा था, दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और बेचारी मोमो वहाँ से चली जाती है। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं। हो के बगल में मोमो बैठी हुई थी। पार्टी में यहाँ पर जानबूझ करके मोमो को दिखाने के लिए तियान जीजी को किस कर लेता है, लेकिन मोमो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मोमो के साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम में पूछा जाता है कि वो यहाँ पर इतने सारे हैंडसम लड़कों में से किसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहेगी, तो मोमो इनडायरेक्टली हुओ का नाम ले लेती है। तियान को तो लगा था कि वो उसका नाम लेने वाली है, लेकिन सबको यहाँ पर पता चल रहा था कि वो किसके बारे में बोल रही है। सब कहते हैं कि मतलब एक्चुअल में यहाँ पर वो हुओ को ही फ्लर्ट कर रही है। तो कहती है कौन है उसके साथ नहीं सोना चाहता है, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ये बोल करके वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से उठ करके चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो मोमो के साथ बैठ करके बातें कर रहा था, बातें कम फ्लर्ट कर रहा था। मोमो ड्रंक थी। वो हु को किस करते हुए कहती है एक बार तुमने मेरी हेल्प की, एक बार मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो ऐसा कहता है मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि मैं कोई कैजुअल इंसान नहीं हूँ जैसे तुम प्रोवोक करो। मोमो से कहती है मैंने भी तो तुम्हें कन्फेस किया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, माना कि मैंने तुम्हें अप्रोच किया था तियान की वजह से। तभी इधर तियान मोमो को ढूंढने के लिए आने लगता है। वो उस पर भड़कते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मोमो जानबूझकर के हुओ को छेड़ रही थी। एक पल को तियान को डाउट होता है कि कहीं मोमो हुओ से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। वो दोनों होटल के कमरे में अंदर जाते हैं रोमांस करने के लिए। मोमो की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो इस चांस को गंवाना नहीं चाहती थी। वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। वो मोमो के साथ रोमांस नहीं करता है, उसे अपना जैकेट देते हुए जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। और यहाँ पर जो जीजी होती है वो मोमो को हुओ के साथ जाते हुए देख लेती है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं थी। स्लिप करके गिरती है और उसके पैर में चोट लग जाता है। दूसरे सब डॉक्टर बताते हैं कि मोमो को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है, ढंग से खाना खाएगी तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो मोमो का ख्याल रख रहा था, हॉस्पिटल की तरफ से मिले हुए खाने को मोमो को खिला रहा होता है। मोमो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसका इतना केयर करेगा। वो उसके लिए दूसरा ब्रेकफास्ट लेने के लिए चले जाता है। इधर तियान जीजी का फिक्र कर रहा था, उसके पेरेंट भी यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग मोमो को देखते हैं। मोमो को हॉस्पिटल में देखने के बजाय वो लोग उसका फ़िक्र करने के बजाय उसी को डांटने लगते हैं। मोमो से कहती है मेरा तुम्हारी फैमिली से सारा रिश्ता नाता टूट गया है, तो फिर तुम लोग किस हक़ से ही मुझे आए हुए हो परेशान करने के लिए। वो लोग पूछ रहे थे कि मोमो यहाँ किसके साथ आई हुई है। मोमो कह देती है कि वो हु के साथ आई है। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हु कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो तुम उसके बारे में ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। तियान को अब तक ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में मोमो हु से कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर हु आ जाता है मोमो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के, जिसे देख करके तियान शॉक हो जाता है। उससे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो कहता है मोमोज़ की कंपनी के एम्प्लॉय है और वो उसका देखभाल करने के लिए यहाँ आया हुआ है, क्योंकि वो कंपनी के पार्टी में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो तियान को लगता है ओह ऐसा है। मोमो सोचती है कहीं उसका प्लान फेल तो नहीं हो रहा, कहीं वो सच में उसमें इंटरेस्टेड ना होकर के सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा, उसका तो पूरा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। वो जीजी के फैमिली को डांटते हुए कहते हैं अपनी बेटी की फ़िक्र करने के बजाय तुम लोग उस पर एलिगेशंस लगा रहे हो। मोमो ने अच्छा किया जो तुम्हें छोड़ दिया। ये कहते हुए वो मोमो को अंदर कमरे में लेकर के जाता है। उसकी फैमिली जीजी को उसके कमरे में लेके जा रही थी। जीजी सोचती है इस मोमो का कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो मोमो का फिक्र कर रहा होता है, उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मोमो कहती है नहीं नहीं इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो कहते नहीं तुम खा लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा।
मोमो से जेलस होकर के जीजी अपनी मॉम को आइडिया देती है। मैंने सुना है मोमो अपना स्टूडियो ओपन करने वाली है कुछ दिनों में, और उसमें वो अपनी मॉम की बनाए हुए पेंटिंग को भी लगाने वाली है। क्यों ना हम उसकी मॉम की बनाए हुए पेंटिंग को ख़राब कर दें, इससे उसका वो स्टूडियो का इनॉग्रेशन ख़राब हो जाएगा। मुझे उस लड़की से बदला लेना है। जीजी की मॉम उसकी ये बात मान जाती है। वो लगे इंसान को हायर करते हैं। इस बात से अनजान इनॉग्रेशन वाले दिन मोमो मन लगा करके अपना काम कर रही होती है, और उसका सेक्रेटरी भी मोमो का हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तभी मोमो नोटिस करती है कि सस्पिशियस से इंसान से वो उसे पूछताछ करती है, उसकी वर्क आईडी मांगती है। तो वो गुस्से में उसके ऊपर लाया हुआ एक केमिकल वाला प्रोडक्ट उसके ऊपर फेंकने वाला था। तो वो थैंकफुली रोक लेती है, लेकिन वो थोड़ा सा इंजर्ड ज़रूर हो जाती है। यहाँ पर बीच में वो आ जाता है और वो उसे सेव कर लेता है। वो लोग उस इंसान को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मोमो की फैमिली को भी लाया जाता है। वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वह इंसान ही एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा करने के लिए जीजी ने उसे बोला था। उसने मोमो के ऊपर वो केमिकल फेंकने के लिए बोला था, ताकि उसकी पेंटिंग और वो खुद भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए, ख़राब हो जाए। वो गुस्सा होकर के जीजी की फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तियान भी जीजी से ब्रेकअप कर लेता है, ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घटिया हो, मोमो को फंसाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। जीजी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो मोमो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देती है, जो कि कल रात में घर के मेड ने जीजी और उसकी मोम को बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया था और मोमो को जा कर के दे दिया था। इसी वजह से मोमो यहाँ पर सबूत के साथ ये सारे काम कर पाई थी। अब जीजी को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने एक्चुअल में बड़ा क्राइम किया था। और जीजी तियान और अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करते रहती है उसे जेल नहीं जाना, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। साथ ही में जीजी को उस बंदे के साथ इंटीमेट होने वाले वीडियो को वो तियान को दिखा देती है, जिस वजह से तियान भी जीजी से पूरी तरीके से अलग हो चुका था, और अब वो भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखने वाला था। खैर, इसके बाद मोमो का जो इनॉग्रेशन होता है वो बिल्कुल सही जाता है। सारे गेस्ट वगैरह आए थे, सबको काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद मोमो यहाँ पर इंजर्ड थी, तो वो उसका फ़िक्र करने के लिए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसे दवा वगैरह वो अप्लाई कर रहा था। मोमो उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो मोमो को किस कर लेता है और साथ ही में यहाँ पर कन्फेस करता है कि वो एक्चुअल में उससे पसंद करने लगा है। मोमो को लगता है कि शायद उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। उन दोनों की बातें अभी यहाँ पर आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर तियान मोमो को ढूंढने के लिए आने लगता है। मोमो के पास अब वो को छुपाने का कोई रीज़न नहीं था और वो उसे बता देती है कि वो उसके डैड को डेट कर रही है। तियान को भरोसा ही नहीं होता है। वो हो पर गुस्सा करने लगता है कि डैडी मेरी गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस बात पर मोमो से बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुमने मुझे पहले चीट किया, दैट्स वाई मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, हमारे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तियान को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। वो गार्ड्स को तियान को वहाँ से लेकर के जाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन जब वो अपने डैड को बताता है कि एक्चुअल में वो मोमो से प्यार करता है और उससे शादी करने का प्लान कर रहा है, तो उसके डैड उसके इस रिश्ते को नहीं मानते हैं, उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। वो भी अपनी बात पर अड़ गया था। उसके डैड उसे धमकी देते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मोमो जैसी छोटी लड़की को बर्बाद करना मेरे लिए सिर्फ चुटकियों का काम है, पूरी ज़िंदगी तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, बेहतर होगा कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, वरना हमारा नाक कट जाएगा कि एक अडॉप्टेड फादर अपने ही बेटे के एक्स गर्लफ्रेंड को शादी कर रहा है। आफ्टर दैट वो मोमो को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर कि वो मोमो को उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट देता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। मोमो कहती है मैं कुछ समझी नहीं, ब्रेकअप क्यों। वो उसे कहता है तुम्हें अच्छे से पता है और मुझे भी कि तुम सिर्फ और सिर्फ तियान से बदला लेने के लिए और ये मुझसे कनेक्शंस पाने के लिए मेरे पास आए हुए थी। तुम्हारा दोनों काम हो चुका है, तब इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोमो से कहती है मुझे लगा कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मोमो का दिल टूट जाता है, क्योंकि एक्चुअल में अब वो हो को पसंद करने लगी थी, लेकिन जब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था तो वो ज़बरदस्ती उसे रिलेशनशिप में तो नहीं रख सकती थी ना। दैट्स वाई वो उसे छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है।
बेचारा वो अपने दिल का बोझ कम करने के लिए अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक वो बुद्ध टेम्पल में बिताने वाला था अपने इमोशंस को स्टेबल करने के लिए। हालांकि उसका सेक्रेटरी कहता है इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप मोमो को डेट कर रहे हो, आपको एक बार फिर सोचना चाहिए। अगले दिन वो मोमो को कॉल करके बताता है कि वो किस रीजन से मोमो से ब्रेकअप किया है। मोमो तुरंत ही उस बूट टेम्पल पहुंच जाती है। हुओ के साथ वो भी कुछ दिनों तक वहीं पर रहती है। फाइनली हुओ का दिल पिघल जाता है और वो समझ जाता है कि वो मोमो से सच में प्यार करता है और ज़िंदगी इतनी मुश्किल से मिली है। वो मोमो से जब प्यार करता है तो उससे अलग रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वो मोमो को एक्सेप्ट कर लेता है, सारी बातें बताते हुए अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। मोमो उसे माफ़ कर देती है। फिर वो अपने फादर से उससे मिलने के लिए लेकर के जाता है और उन्हें झूठ बोल देता है कि मोमो प्रेग्नेंट है। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो वो मोमो और हुओ के रिश्ते को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तियान आकर के कहता है नहीं नहीं, मोमो मेरे डैड से शादी नहीं कर सकती है। वो ऐसा कहता है अगर इस घर में रहना चाहते हो तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो, आज से मोमो तुम्हारी मॉम है। और इसी बात पर हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।